हम लोगों ने 19वें श्लोक तक देख लिया था। तो 20वें श्लोक से 26वें श्लोक तक सकाम देवता भक्ति का प्रसंग है। सकाम देवता भक्ति 26वें तक है ना, 20वें से 26वें, 20वें से 26 और 27वें से 30वें तक निष्काम ईश्वर भक्ति। हमारा शब्द पकड़िएगा, हम कह रहे हैं सकाम देवता भक्ति और 27वें से निष्काम ईश्वर भक्ति। वो क्या है, उसका फल क्या है, क्यों बोल रहे हैं ये सब? क्योंकि अगर आपको स्मरण हो, 12वें श्लोक तक भगवान ने ईश्वर का स्वरूप बताया था, 4 से 12वें श्लोक। फिर 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक संसार किसको बोलते हैं। संसार मतलब भूल से अपनी अपरा प्रकृति को भूल जाना। अपने, जैसे कि हमने उदाहरण दिया था, महाकाश भूल के अपने आप को कोष्ठ का आकाश समझ रहा है। Total space is forgetting itself and it is thinking that I am a room space only, and it is suffering from the walls of the room space. संसार मतलब किसी कल्पना से दुखी होना। वेदांत के साथ यही बात है, ध्यान दीजिएगा। वेदांत बोलता है, वेदांत का सारा आक्रमण आपके काल्पनिक सुख दुख पे ही है। होल अटैक ऑफ वेदांत इज ऑन योर इमेजिन सॉरो एंड जॉय। तो काल्पनिक सुख दुख है जो कि हमने पहले अपने को छोटा परा प्रकृति माना और फिर हमने अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य किया और फिर हम जो है उस अपरा प्रकृति से, पूरी अपरा से नहीं, एक छोटे से अंश से, अनंत है ना, उसके छोटे से अंश से हम तादाद किया और हमने उस अपरा प्रकृति को लक्ष्य बनाया। उसके लिए जिए, उसके लिए मरे, उसके लिए गए, और वो है मोहिनी। ऐसा लिखा है भाष्यकार में, उनके लिए मोहिनी शब्द लिखा है 14वें श्लोक के भाष्य में। मोहिनी अवतार तो सुना ही होगा आपने। बड़ा बढ़िया विवरण है भागवत में। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो सारे देवताओं से छीन लिया वो अमृत, तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अब मोहिनी को देखकर ही जो दैत्य थे ये सब तो गिर गए। हाँ, तो इन्होंने कहा भाई आप ही लो, आप ही बांट दो हमको। और वहां मोहिनी ने बोला कि देखो, हम पे विश्वास मत करो, हमारी जैसी स्त्रियां किसी की विश्वास की योग्य नहीं है। बोले अरे कैसी बात करती हैं आप जो कहिएगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। क्या बात करती हैं आपके सुंदर मुख से ऐसी कठोर बात शोभा नहीं देती। आप तो बस जो दीजिएगा। आप देखो, ये जो है उनका ध्यान पूरा अपरा प्रकृति पे चला गया। जो चीज़ नहीं थी वहाँ दिखने लगी, जो सुंदर नहीं थी, जिसमें उनका नुकसान था उसमें फायदा दिखा। सब कुछ दिमाग बोलते नहीं, उनकी बुद्धि खराब हो गई। अब उसने लिया बढ़िया और कहा आप लोग ऐसे बैठ जाइए, कतार में बैठ जाइए, एक कतार में आप, एक कतार पे देवता, एक में दानव, और पहले इनको पिला दें ऊपर का छाछ, फिर नीचे जो बढ़िया दही रहेगी वो आपको देंगे। ऐसे डोंगरी जी महाराज बताते थे। भागवत में नहीं ऐसा है, सुना होगा ना डोंगरी जी का नाम आपने। तो भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े भारी संत थे। विद्वान से ज्यादा संत थे, वो गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत थे, बहुत ही निष्प्रही गृहस्थ संत थे। तो वो काफी सब बताते थे। तो हमने उनसे सुना।
तो वो बोले कि इन्होंने छाछ अमृत देना शुरू किया इनको। वो तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आ गया, उसने पकड़ लिया कि समथिंग इज रॉन्ग, और फिर आया और जब उसने इतना तो पी लिया थोड़ा सा, पता है ना, लेकिन चंद्रमा उस सूर्य ने शिकायत कर दिया। तो अब जो है, अब भगवान की पोल खुल गई। अब जो है उन्होंने सर काटा। किसका? राहु का। अब उसी का एक भाग राहु हो गया, केतु हो गया। तो अब जो है यहां से जो सर काटा, उसने तो पी लिया था थोड़ा सा अमृत, लेकिन था राक्षस वो। तब जो इसके यहाँ से गिरा, वो जमीन में जो उसका खून अमृत से मिश्रित जो उसका मांस या खून गिरा, वही प्याज और लहसुन हो गया। प्याज लहसुन सुना होगा आपने कि नहीं खाना चाहिए, फिर बोलते मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा उसकी, बीपी में अच्छा है, डायबिटीज़ में अच्छा है, फलाना में अच्छा है, दिमागा में अच्छा है। नेचुरली हम मना नहीं कर रहे उसकी मेडिसिनल वैल्यू, लेकिन आधि दैविक रूप से नुकसानदेह है वो। बोले क्या मतलब आधि दैविक का मतलब क्या? जो आपके अंदर की शांति है, डिविनिटी है, इट विल नर्स योर फिजिकल बॉडी, नॉट योर स्पिरिचुअल बॉडी। इसीलिए संत लोग या आश्रम इत्यादि में ये प्याज और लहसुन नहीं बनना चाहिए, और नहीं बनता भी नहीं है हमारे ख्याल से तो। हाँ, जहाँ भी, और कई घर में जहाँ पे अगर आप बहुत साधना नहीं करते तो चिंता मत करिए, आप ले लीजिए। लेकिन आप बहुत साधना करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा इत्यादि करते हैं, मनन करते हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, तो आपकी साधना में अंतर आ जाएगा। लेकिन घर में रोकिएगा मत, दूसरे को खाने दीजिए। और ये कहानी मत बताइएगा बेकार में। तो हम बोलना क्या चाहते थे? कुछ का कुछ दिख जाए, यही मोहिनी है। हो कुछ दिखे कुछ। भर्तृहरि का एक वैराग शतकम है, मास पिंडेशु कांतादि, एक श्लोक आता है, उसमें लिखते हैं शोणित मास पिंडे कांतादि, शोणित मास पिंडे कांतादि। बोले जो हार्ड मास का टुकड़ा है उसमें तुम्हारी बुद्धि है कि ये पत्नी है। अब वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, और पंच वर्मणि अहमदेहि, ये जो पंचभूत का जो शरीर है, पंचभूत वर्मणि, इसमें हमारी अहम बुद्धि है। और एक टुकड़े में, चमकते हुए टुकड़े में स्वर्ण देहि, जयति असौ मोह लीला। वो लोग ये मोह लीला जीत रही है यहाँ पे। तो है कुछ, दिखता कुछ है, जहां नहीं है वहां दिखता है। कभी कभी आपने देखा कि कोई चीज खो गई, तो जहां नहीं होती वहां लोग ढूंढते हैं बहुत ज्यादा, जहां कभी नहीं रख सकते हैं, जहां कहीं कभी रखते नहीं है वहां जाके ढूंढते हैं। उस समय उनको लगता है वहां चली जाएगी। हाँ, एक जने कोई सामान खो गया था, अंगूठी क्या कुछ खो गया था, वो जहां आटे का कैनिस्टर होता है उसमें डाल देख रहे कहाँ है। उसी तरह से हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, परिवार में, पैसे में। ये सब तो थकाने और हराने वाली जगह है। आप जाइए, हम पैसा कमाने को मना नहीं कर रहे हैं। गो एंड प्ले, डोंट गो एंड गेट विक्टिमाइज्ड बाय एनीथिंग। नहीं मिला तो भी अच्छा, मिला तो भी अच्छा, हमारी खुशी नहीं कम होगी। नहीं मिला तो नहीं मिला, ये नहीं कि हमारा नहीं मिला तो नहीं हुआ। हमने उदाहरण दिया था, एक टेनिस वाला उदाहरण दिया था हमने, कि कोई जाता है स्वेट करने के लिए जाता है, याद आ रहा है? उसमें हारता भी है, जीतता भी है, दोनों में खुश रहता है वो। उसको मेन एम इज टू स्वेट एंड बर्न आउट, अगर हमने शुरू में दिया था शायद। तो ये इस बात को पकड़, और फिर बोला क्या, आप कैसे करें? बोले हाँ, भक्ति करो। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब अपनी दृष्टि में अपनी पहचान
एक हो, बस एक 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 एक। क्या कि हम भगवान के लिए खाते हैं, उनके लिए सोते हैं, उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए जागते हैं। बाकी तो हम दूसरे भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। हमारी और कोई आइडेंटिटी है नहीं। वरना लल्लू के पापा, उनके बड़े पापा, हाँ, उनके चाचा, उनके टाटा, अरे काका, सब बाद में टाटा कर देते हैं। और वो जो है इस काम से हैं। दसियों आइडेंटिटी सब हमें खींचेंगे। मनी मन एक मंत्र जपते रहना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। और हम बहुत खुशी से बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हम भिखारी नहीं हैं, हम भगवान के हैं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, उसके हैं। तो हमारे पास सब कुछ है। यही तो संत होता है ना, उसके पास एक कानी कौड़ी नहीं होती, लेकिन राजा से भी बड़ा होता है। इंद्र भी उसको नमस्कार करते हैं। कुछ नहीं होगा, शायद कॉपीन भी ना हो उसके पास, घूमता रहेगा। हीन भावना नहीं होती है। भजन मतलब अपनी दृष्टि में अपनी पहचान बदलने का अभ्यास। बार बार हम अपनी पहचान ठीक कर रहे हैं। सारी पहचान को बटोर दो। बताओ कहाँ आया है तुलसीदास रामायण में? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनो बांधी दृढ़ दोरी। कितना अच्छी बात, यही बात हम बोल रहे हैं। बोले इसमें तो नहीं है। अरे भाई ये सुंदर कांड, ओह सॉरी, हमने तो टिक भी कर लिया। टिक भी कर लिया इन्होंने गीता में। तो ये 19वें श्लोक तक के विषय। हाँ, बहुत आनंद में रहिए भगवान के साथ रह के। गलती हो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए हमसे गलती हुई, भगवान हम इसके लिए 5 माला जप करेंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा पाठ करेंगे, इसके लिए विष्णु सहस्रनाम करेंगे, इसके लिए रुद्राष्टक पढ़ेंगे, इसके लिए शिव महिमा स्तोत्र पढ़ेंगे, या हम लिंगाष्टक पढ़ेंगे। कुछ न कुछ हम पेनल्टी दे देंगे। आई एम सॉरी भगवान। ठीक है, क्या जरूरत? तब आप वही परा प्रकृति के साथ है। नहीं तो अपरा के साथ, ये संस्कृत का अपरा, ये लोअर है एक्चुअली। संस्कृत का अपर, इंग्लिश का लोअर है। कई लोग परा अपरा में गड़बड़ हो गए। अब चलिए हम इसको, भाई इस अध्याय को पूरा भी तो करना है आज की तारीख में, नहीं तो फिर एक एक्स्ट्रा क्लास होगा। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास जगा दिया आपने। कब एक्स्ट्रा क्लास? भाई 8 बजे से तो डिनर है, 8 से 8:30, 9 तक, तो 9:45 से हो सकता है। बोले मार डालेंगे क्या? तो आप यहाँ में से जिंदा जाना चाहते, ले जाएं कि नहीं? तो क्या चाहते हैं आप? देखिए 20वें श्लोक से 26, पढ़ाई ऐसे ही होती है। पढ़ाई ऐसे ही होती है, क्लासेस ऐसे ही होते हैं। हमको यही तरीका अच्छा लगता है। खूब मेहनत करने वाला विद्यार्थी हमको बहुत अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करे कि उसकी आंख लाल हो जानी चाहिए रात तक, और पीठ में पैर में दर्द हो जाना चाहिए, और इतना जप करे कि घिस जाए ये पार। हाँ, मौज मस्ती में नहीं होता। चलो भाई आगे देखते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। मिला? 20वां श्लोक है। 20वें से 26 तक का सेट है एक। सकाम देवता, हमारी बात ठीक से सुनिएगा प्लीज।
कभी कभी हमें ऐसे शब्द सुनाई पड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे स्वामी जी प्लीज ये काम कर दीजिए। अब देखो लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता जो इतनी बात भगवान ने बोली, क्योंकि सब लोगों के पास, याद रखना, सबको किसी बड़े की जरूरत है। छोटे देश को बड़े देश की जरूरत है, बच्चे को माँ की जरूरत है, अज्ञानी को किसी ज्ञानी की जरूरत है, शिष्य को गुरु की जरूरत है, रोगी को डॉक्टर की जरूरत है। तो सपोर्ट तो आदमी लेगा कहीं ना कहीं। और अगर उसको लगता है कि भाई पैसा इत्यादि जो अपरा प्रकृति हमको नहीं सपोर्ट कर पा रही है, तब वो हो जाए देवताओं के पास पहुंचता है, व्हाट यू कॉल डेमी गॉड्स। ईश्वर नहीं, ध्यान देके सुनिएगा, देवताओं के पास। वो उसमें इंद्र हो सकते हैं, सूर्य देवता हो सकते हैं, बृहस्पति हो सकते हैं, भैरव हो सकते हैं, शनि भी हो सकते हैं, कई देवता ऐसे हो सकते हैं और नहीं हो सकते। बोले देवताओं और ईश्वर में अंतर क्या है? देवता भी जीव हैं एक, लेकिन वो जीव बहुत पुण्यशाली जीव हैं। वो करीब 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 साल के लिए पूरे ब्रह्मांड के वो इंचार्ज हैं। जैसे यहाँ 5 साल का टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, वैसे उनका हजारों साल का होता है। उसमें बारिश करवा सकते हैं। अभी जो तूफान आया है विपरजॉय, क्या नाम है? तो वो तूफान आया, हाँ फोन बंद कर ले। वो तूफान आया, हमने उसी दिन बोला था आपसे ये द्वारका और पुरी को नहीं करेगा गड़बड़। बहुत तूफान आए हैं, कहीं का कहीं पहुंच गया। ये आया था, कहीं का कहीं पहुंच गया राजस्थान में, गुजरात में तबाही मचाया इसने। शायद बॉम्बे में तो नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन राजस्थान में पहुंच गया। अगर इन लोग थोड़ा सा शांत करने के लिए कुछ पूजा पाठ करते तो शायद कुछ शांत हो जाता। अब तो खैर ज़्यादा हो गया। अब ये है क्या? वायु देवता का प्रकोप है। अब सोच रहे कितनी पावर है इनकी। उड़ जाए कोई, इतनी तेज है कि कार ऊपर पेड़ पे टंग जाती है कार, और अगर आप लोग जाएं तो उड़ जाएं आप भी। इतनी तेज वायु है, इसीलिए पहले से सबको हटा दिया जाता है वहां पे। जितना भी मोटा आदमी उड़ सकता है वहां पे। तो ये देवता है। अब भगवान, अच्छा देवता की भक्ति और ईश्वर की भक्ति में अंतर क्या है? तो हम देवता की पूजा ना करें, ये नहीं बोला गया है। एक दो अंतर समझिएगा। पहला अंतर, देवता ज्यादा अप्रोचेबल और श्योर लगता है कि इनसे काम हो जाएगा हमारा। क्यों? वो बिजनेसमैन की तरह है। आपने कहा ये दे दो, उसने कहा ठीक है एग्जैक्टली यही पूजा करो, हम तुमको दे देंगे। तो उन्होंने वो सिद्धि दे दिया। अब वो सिद्धि से उसका फायदा हो नुकसान हो, देवता इज नॉट कंसर्न। आप गए, छोटा सा बच्चा गया 4 साल का जनरल शॉप में, कहा सुनिए हमको नाइफ दे दीजिए, एक नाइफ। तो वो ये नहीं पूछेगा भाई 10 कस्टमर वाले, बोले ये लीजिए पैसा लीजिए, 200 रुपए का नाइफ है, दे दिया। माँ से पूछेगा नाइफ क्यों जरूरत है, क्या करोगे? बोले खेलेंगे, नहीं मिलेगा तुमको नाइफ, नहीं मिलेगा। खूब सर पटकेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ। तुम जितना भी नहीं मिलेगा, नहीं कोई खेलने की चीज है। हम समझ गए अंतर। एक सत्राजित करके आते हैं भागवत में, शायद नाम सुना आपने। ये सत्यभामा के पिताजी हैं। इन्होंने उपासना किया सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान इनके सामने प्रकट हुए और एक मणि दे दिया, उसका नाम था स्यमंतक मणि। बहुत झगड़ा हुआ उससे। और वो स्यमंतक मणि जो है रोज कुछ 1-8 किलो सोना देती थी। अब सोना देती तो उससे बहुत प्रॉब्लम हुई। अब ये सूर्य भगवान ने नहीं सोचा देते समय कि इसको दे रहे हैं तो इसको हाउ टू हैंडल इसको भी बता दें। उसी की वजह से मार डाला गया सत्राजित।
एक बदमाश था वहाँ, उसका नाम था शतधनवा, उसने मार डाला इनको, सत्यजित को। उससे फिर जो इनकी जो पुत्री थी, क्या नाम है उनका, सत्यभामा, तो सत्यभामा बहुत नाराज हुई, फिर भगवान कृष्ण के पास गई, काफ़ी ये सब चिक हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। यहाँ तक इतनी प्रॉब्लम हो गई कि बलराम जी भी कृष्ण जी से बात करना बंद कर दिए उस समय। उनको लगा इन्होंने चोरी कर लिया, सारे लोगों ने चोरी कर लिया, और सत्यजित की वजह से जामवन जी भी उसमें आ गए, क्या क्या उसमें किस्सा हो गया। लेकिन उनको बताना चाहिए था कि देखो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमको तुमको बताते हैं क्या है। उसी तरह से गोवर्धन जी की पूजा के पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, आपको याद होगा भागवत में। तो इंद्र की पूजा भगवान कृष्ण ने बंद करवाया, फिर इंद्र नाराज हो गए वहां पे। अच्छा, इन लोग भी काफी नाराज हो जाते हैं, काफी टची हैं। है ना, हम लोग इतना पानी बरसाया। अच्छा, इंद्र भी थोड़ा सा दिमाग पता नहीं क्या है, 7 दिन लगा उनको। अच्छा, हम लोग को समझा कि जो आदमी उठा सकता है गोवर्धन, वो भगवान ही होगा। 7 दिन लगा उनको जानने में कि भगवान है, पता नहीं पिए हुए थे क्या। तो हम ये कह रहे हैं कि जो देवता की पूजा है और यही ईश्वर, नारद जी ने भगवान विष्णु से ईश्वर का रूप मांगा विष्णु जी से कि आपने चेहरा दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, भगवान ने नहीं दिया, उल्टा बंदर का दे दिया। जेहि विधिनाथ हो ही हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। करौ सो बेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। एक तो ये बात समझिए। दूसरी बात, बोले फिर हम पूजा ना करें। तो सुनिए तो, पहले हमें कंप्लीट करनी चाहिए, फिर बोलिए। बीच में बोल दे रहे हैं, जब आप बोलते तब तुम नहीं इंटरफेयर करते। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं, जब हम देवता की पूजा करते हैं, वहां देवता बुद्धि है कि ये फाइनाइट है। और अगर कोई कृष्ण भगवान की भी पूजा इस बुद्धि से करेगा तो कृष्ण को भी देवता बना देगा वो। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमको लगता है सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सब कुछ है। अंदर समझिएगा। बोले इसमें नुकसान क्या है देवता पूजा में? और भगवान यहां बोलते हैं, दो अंतर समझ में आया। एक तो वो कुछ भी दे देंगे, और एक दूसरी चीज है हमारी बुद्धि फाइनाइटी रहेगी। और तीसरी चीज है, देवताओं को एग्जैक्टली सेम पूजा चाहिए जैसी वो चाहते हैं। ये नहीं कि गलती कर दिया आपने, फिर बहुत नाराज हो जाते हैं। जैसे आपका नाम कोई गलत बोल दे तो कितना बुरा लगेगा आपको। मान लीजिए आपका नाम सुरेंद्र हो, और कोई बोल ए असुर, या कोई बोल दे ओ सुरेंदु, गलती से बोल दे, तो आपको बुरा लग जाएगा। तो ठीक से देख के नहीं बोलना हमारा नाम। भाई कभी कभी घर में मेड आती है तो उनका लोग नाम ही बदल देते हैं। अरे भाई उसको वही नाम अच्छा लगता होगा, शायद उसको वही नाम अच्छा लगे तो उसको उसके नाम से बुलाओ। जो साउथ अफ्रीका में जुलू नेम्स और पिक्यूलियर होते हैं, अमजुटुलाला लुलू, इस तो उस तरह का नाम होता है वहां जुलू ने, तो उनको उसी नेम से बनाना पड़ता है। तो अगर आपने देवता की पूजा में गलती किया तब तो नाराज भी हो सकते हैं। नाराज हो क्या करेंगे? अरे देख नहीं रहो क्या कर दिया उन्होंने। जो पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, जो सर में दर्द शुरू हो जाएगा, जो भुला देंगे पता नहीं कहीं। अरे बाप रे। लेकिन भगवान 3 डिफेक्ट है, लेकिन ये इच्छा पूरी कर देते हैं, वो इच्छा पूरी कर देंगे irrespective whether it should be completed or not। और भगवान के पास जाओगे तो भगवान तो आगे पीछे सब जानते हैं आपका। हाँ, वो तो कहेंगे हम तुमको नहीं देंगे पैसा,
हम इतना भगवान इतना कनक धारा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, श्री सूक्त का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आप हमको प्लीज दे दो ना, हम पैसा दे दो ना, हम तुमको भी चढ़ाएंगे कुछ ना कुछ। भगवान कहें पिछले जन्म में हमने तुमको बहुत पैसा दिया था, तुम ड्रग एडिक्ट हो गए थे, तुम क्लब में चले गए थे, हम तुमको नहीं देंगे। भगवान प्लीज उसी लड़के से हमारी शादी करा दो, उसी लड़की से करा दो ना, प्लीज प्लीज करवा दो ना, प्लीज हम हनुमान चालीसा का पाठ प्लीज कुछ करवाओ। और फिर आप कहेंगे सुनिए कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं, जो आपने पाठ किया है ना उसका कुछ बड़ा फल देंगे वो, आप चिंता मत करिए, जस्ट वेट एंड होल्ड। नहीं देंगे, कुछ भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और शायद आपको जानते हैं कि आप ज्यादा क्वालिफाइड हो, तो कहां इसके लिए पीछे पड़े हुए हो। आप प्रार्थना भी करोगे, ये सब करोगे, मंदिर संदिर जाओगे और कहोगे कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, ये क्या भगवान तो कुछ होते नहीं, उन्होंने कुछ दे नहीं रहे जब मांग रहे हैं। इतना हम पाठ करते हैं, इतना हम जप करते हैं, फास्ट भी हमने कर डाला, हम क्या क्या नहीं किए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है वहां से। ठीक है, तो कंपेयर किया है। अब भगवान बोलते हैं तो तीन डिफरेंस हमने देखा, एक तो बिलीफ, एक फाइनाइट में, एक इनफाइनाइट में। कुछ भी फल देंगे ये, भगवान कुछ भी फल नहीं देंगे। अगर आपने गलती कर दी तब उसका फल या तो नहीं आएगा या तो शायद उल्टा पुल्टा भी आ जाए। चलो अब भगवान बोलते हैं 20वें श्लोक से, देखो, कामैस्तैस्तैर हृतक ज्ञानाः। अच्छा याद रखिएगा, वो दो भक्त भी सकाम थे, जोरदार, आर्त और अर्थार्थी, उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा क्योंकि वो ईश्वर की तरफ थे, तो भक्त थे, उनके पास जाते थे भगवान को प्रणाम। उनकी दृष्टि में कृष्ण सर्वव्यापक थे, सर्वज्ञ थे, और कृष्ण में ही सारे देवता थे या शिव में ही सारे देवता थे। और यहां ये बोलेंगे राहु अलग है, केतु अलग है, बृहस्पति अलग है, बुध अलग है, मंगल अलग है, शनि अलग है। अंतर समझ रहे हैं ना? नवग्रह अलग हैं, नवग्रह है, हर मंदिर में साउथ इंडिया में नवग्रह होते ही हैं। आप परिक्रमा देते रहिए नवग्रह की, बीच में सूर्य भगवान है, आसपास ये सब हैं नवग्रह पूजा करने के। तो पंडित जी ने बोला भाई नवग्रह पूजा करिए, आपका जो है मांगलिक है सब मामला, ये गड़बड़ सरबड़ चल रहा है आपका। बुध जो है वक्री दृष्टि पे बैठा हुआ है 3रे स्थान पे, तो आप ये करिए, या बृहस्पति आपका बहुत ही कमजोर है, तो आप बृहस्पति के दिन पीला खाइए, पीला कपड़ा पहनिए, पीला केला खाइए, पीली दाल लीजिए और व्रत रहिए आप। और केले के पेड़ के नीचे बैठ के आप बृहस्पति जी की एक कथा होती है एक छोटी सी, उसको आप पाठ करिए। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर उसका फल भी आता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचेंगे कि हम कोई गड़बड़ बोल रहे हैं। वायु की उपासना होती है, अग्नि की होती है, जल की होती है, उसमें उपासना करने में कोई हर्ज नहीं है। बस ये नहीं मानना चाहिए कि ये अलग है मेन से, बस इसको पकड़िएगा। तो बोलते हैं भगवान कामैस्तैस्तैर हृतक ज्ञान, इनका ज्ञान ही खत्म हो जाता है कि उसी कामना में बिजी रहते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अच्छा गुरुदेव एक बात और बोलते थे, बोले हियर देवता ऑल्सो मीन सम बिग पीपल और समबडी हुम यू थिंक ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ये भी देवता है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। बोले ये आजकल ये म्यूनिसिपैलिटी मिनिस्टर है, ये जो है होम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इनके पीछे जा रहे हैं। आप प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मिठाई ले गए, लीजिए साहब। हाँ, राखी के दिन राखी पहनाने चले गए, फिर होली के दिन रंग लगाने चले गए। पता नहीं कब काम आ जाए। बोले वहां पे वो जमीन दिलवा दीजिएगा, या ये है वहां ट्रांसफर करवा दीजिएगा, उनका ये कर। प्रपद्यन्ते तम नियम आस्था यार भाई, उन्होंने देवता जो ये वाले देवता, उन्होंने कहा भाई इससे नहीं हमारा चलेगी, रंग वंग मत दीजिए, आप हमको सीधे जो है गुरु दक्षिणा दीजिए।
समझ गए आप? तो तम तम नियम आस्थाया, ट्रांसफर करवाने का इतना रेट होता है। हाँ, अगर इसका ट्रांसफर तो इसका इतना रेट होता है, इसका इतना रेट होता है। हम मतलब कैश लेते हैं, हमको ये नहीं लेते। आप EFT आप हार्ड कैश दीजिएगा, उनका जो इतना रेट है पक्का हो जाएगा, आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृति मतलब अपने स्वभाव से। अच्छा, किसी ने कहा भगवान देवता तो बड़े पावरफुल हैं। भगवान से बोला अर्जुन ने, ये देवता तो बड़े पावरफुल है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, वो पावरफुल वगैरह कुछ नहीं है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाति। इतना अच्छा श्लोक है ये। देखो, हम बचपन में देखते थे, गांव वगैरह में भी शादी होती थी तो यहाँ गोबर लगा के ऐसे कर देते थे घर के बाहर, चावल का था, या स्वस्तिक ऐसा बना देते थे। हाँ, पूजा करते थे उसकी, उसका फल आ जाता था। बोले तुम जिस भी फॉर्म की पूजा करो, अगर ये पेपर वेट है, हम इसको मान के पूजा करते हैं कुछ, चलो भाई ये राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और हम इनकी आराधना करते हैं, फिर इसमें फल देने की क्षमता आ जाएगी। यो यो याम याम तनुम भक्ता लिखा है भाई, उसमें हम फल देंगे, हम उसकी श्रद्धा बढ़ा देते हैं। इसीलिए बोले हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं, हम वैष्णवी देवी में जाते हैं, हम वहां जाते हैं। क्यों? आपकी श्रद्धा भगवान ने उसमें बढ़ा दिया है, और फल भी आएगा उससे। बोले हम तो सिद्धि विनायक जाते हैं, जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं पिक्चर के पहले सिद्धि विनायक जाते हैं। ऐसा होता है ना, सिद्धि विनायक चले गए भाई कि हमारी पिक्चर जो है हिट हो जाए या जो कुछ भी हो जाए। होती नहीं कभी कभी। गणेश जी ने कहा तुम मेहनत करो, उसके बाद हम आए। मैंने इंटेंशन ठीक तो है नहीं। तो अब उसके बाद लिखते हैं सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधना मीयते। ध्यान दीजिएगा प्लीज, अटेंशन रिक्वायर्ड। बोले लेकिन वो फल तो देते हैं। बोले भैया मेरे अर्जुन, वो फल हम देते हैं उनके थ्रू, वो फल नहीं देते। लभते च तथा कामान मया एव, हम ही देते हैं। विहितानि तान, वो पोस्टमैन है केवल। पोस्टमैन अपनी तरफ से नहीं कुछ लिख के चिट्ठी देगा, जो चिट्ठी है वही डिलीवर करेगा वो। हम वाली बात नहीं बताएंगे। सो लभते च तथा कामान मयि एव विहितानि तान। 22वां श्लोक मिल गया। हम मया एव, मया मतलब हमसे ही वो फल जाता है। मया एव विहितानि तान। अच्छा, बोले उसमें नुकसान क्या है भगवान? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ते मद्भक्ता यान्ति माम। बोले अंतवत्तु फलम तेषाम, जो कुछ भी फल देंगे वो आर्थ से अर्थार्थी और अर्थार्थी से जिज्ञासु नहीं बनेंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। सर्प की पूजा करते हैं, कोई भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तरह तरह की पूजा होती है इस दुनिया में, उससे सिद्धि भी हो जाती कभी कभी। बोले इनको भैरव सिद्ध है, इनको अमुक देवता सिद्ध है, इनको ये सिद्ध है, इनको कोई देवी सिद्ध है। अच्छा हाँ, उनके सामने आओ तो बता देते हैं क्या है ये, भविष्य बता देंगे, भूत बता देंगे, ये सब होता है। लेकिन इसका फल मोक्ष नहीं है, इसका फल तुम्हारे अत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं है, इसीलिए हमें वो पसंद नहीं है। भले तुम्हारा इमीडिएट काम हो जाता है कुछ ना कुछ, और ये देवता उस देवता के लोक में पहुंचते हैं मरने के बाद। देवान देवयजो, देवयज देवान यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। तो कोई पार्टी है क्या? नहीं, मुझको प्राप्त होते हैं मतलब मोक्ष प्राप्त करते हैं वो। हम उनको हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, और ये देवता में नहीं, खुद ही नहीं मुक्त है। ये 23वें श्लोक तक है। लेकिन लोग क्या करते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्यम अनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समाहिता। बस बोले ये लोग हमको केवल व्यक्ति समझते हैं। मतलब आप व्यक्ति नहीं है, अरे हम तो परा प्रकृति हैं, और ये हम लोग को अपर ही समझते हैं। दुर्योधन इत्यादि कृष्ण भगवान को केवल एक जादूगर समझते थे। बोले इज ए मैजिशियन, विराट रूप बनाया। तो धृतराष्ट्र ने बोला इनको रेशम की रस्सी से बांध दो। धृतराष्ट्र ने बोला अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम अबुद्धया, ये लोग मूर्ख हैं। ओहो, ये हमारे परम रूप को नहीं जानते। परम भावम अजानन्तः, कौन सा परम रूप है? ये तो जो ऊपर से रूप दिख रहा है ये मेरी अपरा प्रकृति है। जो बंसीधरा कन्हैया ये अपरा है, जो परा है वो तो अतीत है, लेकिन इनको और कुछ दिखता नहीं हमारे अलावा। इनको लगता है कि बस देवकी के पुत्र हैं। बहुत लोग यही समझते थे। राम जी को भी बहुत लोग समझते थे कि ये ऐसे ही हैं बेचारे। रावण तो बोलता है कि तपस्वी हैं, बस ये बेचारे किसी काम का नहीं था, ये इनके पिता ने बाहर भेज दिया, इसको वनवास भेज दिया, यही समझते थे। और आज भी लोग यही सब समझते हैं। ये मत सोचेंगे कि उस समय की बात है। आज भी लोग बोलते हैं ही वॉज अ सम पर्सन कॉल्ड राम, ऐसे राम बोल देते हैं जैसे उनका बेटा हो। हाँ, कुछ लोग ग्रेट पर्सन बोल देते हैं। ये तो क्या तुम प्रमाण होंगे? अखबार वाले प्रमाण होंगे क्या? टीवी वाले प्रमाण होंगे? चैनल प्रमाण होगा? ईश्वर के बारे में शास्त्र बताएगा ना कि भगवान राम कौन थे। वो क्या बताएंगे? ये भक्ति का प्रसंग इस समय चल रहा है, और भगवान का देखो ऐसा है, हम अपने आप को छिपा लेते हैं क्योंकि हमारे पास योग माया है। योग माया अलग से मत समझना कि भगवान कृष्ण की जो बहन थी उसको मत लाइएगा यहाँ पे। योग माया मतलब जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कंबाइंड उसका योग हो गया, उसको बोलते योग माया। मूढ़ो यम ना भी जानाती, मूर्ख लोग हमको जानते ही नहीं, अरे लगा रहे हैं के बाद एक, कभी अबुद्धि कभी मूर्ख, कि हम अजम हैं, हम अव्यय हैं, मतलब हमारी परा प्रकृति को नहीं जानते। लेकिन भगवान, हाँ, व्हाट अबाउट यू? वो लोग नहीं जानते, आप सब जानते हैं। अगर वो लोग नहीं जानते तो आपको सब पता है। ये सब श्लोक भगवान ही बोल सकते हैं। वेदाहम समतीतानि बोले देखो भाई अर्जुन, बात ऐसी है। यहां लिखा हुआ है हम सारे जीवों का भूत भविष्य सब जानते हैं। कोई बोलेगा ऐसा? मतलब क्या ये परा के लिए बोल रहे हैं क्या अपरा के लिए? हाँ, परा अपरा दोनों। परा तो खुद ही है वो। हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। बताइए फूल काय का फूल है? गेंदे का फूल है। हाँ, इसका पेड़ कहाँ है? नहीं, यहाँ का नहीं है ये। यहाँ का अगर यहाँ का पता भी लगाओ तो किस पेड़ का है? हाँ, वो पेड़ कब लगाया था, उस पेड़ का बीज कहाँ से आया? हम लोग को 1-2 स्टेप के बाद ही इग्नोरेंस होता है हर चीज़ का। ये देखिए पेपर वेट, ये कब कौन यहाँ ला के रखा, ये किसने बनाया, जो उस फैक्ट्री में बना कहाँ, नहीं पता। ये कपड़ा ये है, इसका धागा जो है ये कहाँ से बना, मतलब कौन सा जो पेड़ था जिसका कॉटन वो कहाँ से मिला,
बोली सब नहीं पता, हम परेशान मत कर, नहीं पता। 23 दिसंबर 2019 को आपने क्या ब्रेकफास्ट किया था? हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम लोग इतने, हर चीज में अज्ञान है। मतलब भविष्य क्या है हमारा, भूत की कई बात भूल गई। याद रखना, भगवान को एक एक चीज याद रहती है। मतलब सृष्टि के एक एक कण याद रहते हैं। कौन सा कीड़ा को आज मारना है ये पता है, किस कीड़े को खाना देना है ये भी पता है, किस कीड़े को छिपकली खा जाएगी भी पता है, किस आदमी का कौन सा कर्म है, उसका क्या फल है, ये सब पता है। दावे के साथ बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि माम तु वेद न कश्चन। लेकिन कोई हमको नहीं जानता। यहां हमको नहीं जानता मतलब तत्व को नहीं जानता। शंकराचार्य से रहा नहीं गया, उनसे क्यों रहा जाए? जानते क्या लिखा? मद भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा। हमारे भक्त को छोड़ के और कोई नहीं जानता। उनसे रहा नहीं। और याद रखना, जब बोलते हैं हमको नहीं जानता मतलब परा प्रकृति को नहीं जानता। हम उससे अपरा की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आपने तो सुना होगा वो कहानी, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो उडुपी के जो राजा थे उन्होंने खाने का इंतजाम किया था। उडुपी के जो राजा थे उन्होंने खाने का इंतजाम उन्होंने ही किया था। तो कभी भी जो खाना न ज़्यादा होता था न कम होता था, और उसका कारण ये था कि भगवान मूंगफली खाते थे, और जितनी मूंगफली वो खा लेते थे बस उतना ही बनता था। समझ गए? हाँ, जितनी बची रहती थी उतना ही बनता था। मतलब उतने ही सैनिक बाकी रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। और हर दिन उनकी जो मूंगफली का अमाउंट था वो कम होता था। यहाँ कम होता था, उनका बढ़ता जाता था, यहाँ कम होता जाता था। जो कुक था उतना ही काउंट करके उतना बना देता था। ये ईश्वर है, ऐसा हमने सुना। अच्छा, मतलब ईश्वर ये भी जानता है कि आज हम देर में उठे थे? नहीं, तो बहुत छोटे कि वो आपका सारा भाव भी देख चुके हैं, किसके प्रति आपको गुस्सा आया था आज। हाँ, किसके प्रति गुस्सा आया, किसके प्रति क्या हुआ, उन सारा बोले रिकॉर्ड तो नहीं किया, सब रिकॉर्ड कर लिया। ओ माय गॉड। अब अर्जुन ने कहा एक बात बताइए, आपको लोग क्यों नहीं जानते? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे। बोले हे भारत, लोग जो है ना अपनी इच्छा और द्वेष से पागल है। इच्छा इतना ऑक्यूपाई किए रहती है सबके माइंड को, कोई ऑब्सेशन हो जाता है। हमें यही चाहिए, ये नहीं चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इस तरह घर चाहिए, बाहर जाना है, यहाँ जाना है, लड़का की शादी होनी चाहिए, लड़की की शादी ऐसे होनी चाहिए। इतना ज़्यादा मन में ऑब्सेशन है। और द्वेष भी है साथ में। द्वेष मतलब किसी को लेके बहुत नेगेटिव हो जाना। नहीं, जेलसी अलग है। द्वेष मतलब जलना किसी से। किसी का मन में याद आए, मतलब कोई आप किसी को पसंद न करते हो और हम उसके बारे में बोलना शुरू कर दें, सुनिए उसने बहुत काम किया है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा है, विदिन 5 मिनट आप इतने ऊब जाएंगे, आप चले जाएंगे। ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा हुआ, हम गए, हमने किसी की प्रशंसा किया,
हमने कहा उन्होंने याग में बहुत काम किया, बहुत ही अच्छे। तो सामने जो बैठे थे पूरी तरह ऑफ हो गए, ऐसे हो गए। तो हम समझ गए कि कुछ इक्वेशन गड़बड़ है, इनका व्यूज उड़ गया। बोले स्वामी जी चले हम, चल रहे, ठीक है मिलेंगे फिर आपसे। अब हमको क्या पता, नए सेंटर में जो हमको क्या पता, वो आए नहीं 1-2 दिन फिर। ये द्वेष होता है, इसमें क्या, सबको तो इतना पता है। मतलब आई एम इनटॉलरेंट, आई एम वेरी नेगेटिव, आई हैव गॉट लॉट ऑफ संस्कार। किसी की बुराई सोचने से, करने से नुकसान क्या होता है, हमारे मन में एक आग जलती है। आई हैव, हमने मन को खराब कर दिया अपना दूसरे कारण से। अब प्योरिटी नहीं रही, वो आप प्यार नहीं कर पाओगे, कोई अच्छाई नहीं देख पाओगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। और ये द्वंद्व भी रहते हैं। कौन लोग? भगवान थोड़ा यहाँ पे डिस्पर्शन दिखा रहे हैं, बोले सब लोग। ओहो, ऐसा मत बोलिए भगवान, सर्वभूताने सर्गे, ये लोग सब लोग ऑलमोस्ट जनरलाइज कर दिया यहाँ पे। ये इसलिए क्योंकि आप मत करिए ऐसा, आप भक्त बन जाइए उनके। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपके अंदर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जब आप किसी के पास जाते, लगता है कि कोई अच्छी वृत्ति है क्या, ही हैज सम बिगर थॉट, गुड थॉट। यू वांट टू गेट अ गुड थॉट फ्रॉम द पर्सन वेयर यू गो। कोई बड़ी वृत्ति हमको दिखा दो, तुम दे दो। बोले वो जो है ना, देखो आजकल कैसा कपड़ा पहनता है वो, देखो उसको, देखो। तुम कपड़ा देखने में क्या? बोले हमको कपड़ा पसंद नहीं उसका। अच्छा, हाँ देखो कैसा है वो, देखो कैसा चल रहा है। ही थिंक्स ही इज टू स्मार्ट, ही थिंक्स ही इज टू स्मार्ट, बट आई एम स्मार्ट, ही इज ऑल्सो स्मार्ट, ही इज एक्टिंग स्मार्ट, आई एम रियल स्मार्ट। देखो इस तरह की बात, जब आदमी, यही वृत्ति जब आप किसी से पाते हो ना, तो उससे थक जाते हो जल्दी से, और फिर आप धीरे से उससे दूर हो जाते हो। फिर फोन आया, बड़े बाप रे इनका फोन आया, आप सोचते क्या ले कि ना ले। ये सब होता होगा, आप तो इतने चुप हैं जैसे कि हमारे साथ है। बोले करता ही जाएगा, रिपीट करेगा, ये बहुत जिद्दी है, 8-10 बार कॉल कर देगा, ये छोड़ेगा नहीं। अगर हम नहीं पिकअप करेंगे, कॉल करता जाएगा, तो आप बहुत ऐसे हेजिटेशन से फ़ोन उठाते हो। कभी जिद्दी नहीं होना चाहिए कॉल करने में। अगर कोई नहीं उठा रहा है तो मत करिए, बार बार वेट करिए उसको, पता नहीं अपने आप कॉल बैक करेगा 1 आध दिन में। बोले बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, और फिर आप बहुत रिलक्टेंटली आप हेलो, हेलो, हाँ कैसे हैं, हाँ 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 जी जी, हाँ नहीं नहीं वो तो नहीं आया था, नहीं आया था, हाँ नहीं आएगा तो बताएंगे आपको, जी जी जी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी में हैं आप। और किसी का, अरे उनका फोन आ जाएगा, लालो उठाओ 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 उठाओ, अरे भैया क्या हाल है, कैसे हो गुरु। तो ये बनारस की स्टाइल है। हाँ हाँ हाँ, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा बात करोगे, बोले अभी तो शुरू किया था, कब टाइम हो गया। ऐसे भी लोग होते हैं। यू लुक फॉरवर्ड, बोले आपका तो फोन ही नहीं आता आजकल। क्यों? आपको बहुत अच्छी वृत्ति देता होगा। जब गुरुदेव बैठते थे ना, हम सब लोग आसपास ऐसे बैठते थे कि कुछ अच्छी बात बोले तुरंत हम सुन लें, कुछ मिस ना हो जाए। जब क्यों कैजुअली बैठे थे, तब भी कई लोग पेपर पेन लेके बैठते थे, जोक भी नोट कर लेते थे।
व्हाट इज योर, हाउ आर यू डिफाइंड? जब आपके अंदर इच्छा नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगी, निगेटिविटी नहीं रहेगी, तो जो आपके अंदर जो सुंदर सुंदर भाव है वही निकलेगा। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, भाई अगर लहसुन खाओगे तो केसर की तो डेकार नहीं आएगी। लहसुन खाने पे तो लहसुन की डेकार आएगी। अब उनका गांव के संस्कार थे, इस तरह के उदाहरण अच्छे लगते थे हम लोग। तो सर्वभूतानि कौन थे? सम्मोहम, ये मोहित होते हैं। अरे भाई भगवान, कोई अच्छे भी तो लोग होंगे जो मोहित नहीं होते होंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल हैं। 28वां श्लोक, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञन्त ये विदुः प्रयाणकाले चित् मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय। 27वें से 30वें श्लोक तक निष्काम भक्ति की बात थी, निष्काम ईश्वर भक्ति की बात थी। प्लीज डोंट मिस। एंड व्हाई भक्ति वाज रिक्वायर्ड? टू रिमूव संसार। व्हाई संसार केम? बिकॉज ऑफ अपरा प्रकृति। व्हाई अपरा वाज देयर? बिकॉज ऑफ हिज forgetting the para prakriti. What is para prakriti and what is apara prakriti? That was also. And why you are telling this? Because samagram mam yatha jnasyasi, तुम हमको पूरा जानो। कैच हो गया? थ्रेड, गेटिंग द थ्रेड। ओह दैट्स ग्रेट। अब भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर कंक्लूजन देते हैं और ये सब श्लोक आपके लिए है। अरे ऐसी बात है। ये सब श्लोक जो है, ये जो है 28वां श्लोक, आप 28वां और 29वां श्लोक, ये शाम तु अंतगतम पापम, जिनके पाप ऑलमोस्ट कम हो गए, ऑलमोस्ट नील हो गए। मतलब पाप कम हो गए, मतलब मन में क्रोध नहीं आता, मन में अपेक्षा नहीं आती, चेहरा ऐसे नहीं बनता किसी को देख के। वो एक ललिता पवार थी ना, एक सास का रोल करती थी, बहू कहाँ जा रही है, उस तरह की। तो वो नहीं बनता, सबको देख के वो ये शाम तु अंतगतम पापम, इनका पाप जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ये शांत हो गए हैं, ये देर तक ध्यान कर लेते हैं, ये बहुत शांत हो गए हैं। धन्य है ऐसे लोग। जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भजन के साथ हमेशा ही दृढ़व्रता है। भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अच्छा, हाँ। भजन करने मतलब अपरा प्रकृति से अपने को डिसोसिएट करना और परा से एसोसिएट करना। उस परा का नाम रामकृष्ण रख लीजिए, शिव रख लीजिए। Dissociating ourselves with the lower nature of the God and associating ourselves with the higher nature of the God, this rubbing in the mind is called bhajan. अपरा से डिसोसिएशन, आम का, परा से एसोसिएशन। अच्छा, हाँ, ये शांत है।
यही भजन है, चाहे आप जब से करिए, चाहे पूजा से करिए, चाहे दिन भर। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डिसकॉन्टिन्यूअस करेंगे तो जितना करा उसको फेल गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, हाँ, शांति से, यही ध्यान में आप करते हैं, यही पूजा में आप करते हैं, यही जप में आप करते हैं। क्या किसी से जोड़ना, क्या किसी के साथ संबंध बनाना, क्या किसी को मेरा मानना, क्यों किसी झूठ को पालना। 2 दिन की जिंदगी है, सच के लिए जीते हैं। होते द्वंद्व मोह विनुर्मुक्ता भजन्ते माम रण। क्यों करते हैं ये सब साहब? ये जरा मरण मोक्षाय। जरा मरण, जरा मतलब उम्र जरा सी बाकी है, ओल्ड एज। हाँ, तो जरा है, वृद्धावस्था खुद में एक डिजीज होती है। और मरण हमेशा के लिए मरना, फिर से मरना पड़ेगा। भाई पैदा होंगे फिर से मरेंगे। और ये लोग माम आश्रित है। याद रखिए पहला श्लोक, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। अब ये माम आश्रित थे, ये तंती है, ये लोग प्रयास करते हैं। देखो एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं भगवान। शांत रहो, अपनी वाणी में मधुरता लाओ, वाणी से लोगों की पूजा करो, भगवान के सामने बैठो, बातचीत करो, थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद दो, कभी दृष्टा का ध्यान करो। ऐसे लोग कौन हैं? अब भगवान ने चलते चलते थोड़ा सा अपना नटखटपन दिखा दिया। चलते चलते बोले ऐसे लोग जो हैं वो ब्रह्म जान लेते हैं, अध्यात्म जान लेते हैं, सारे कर्म जान लेते हैं, अधिभूत जान लेते हैं, अधियज्ञ जान लेते हैं। अंतिम काल में ये हमको प्राप्त होते हैं अगर वो हमारा स्मरण करते हैं। अब ये सब चीजें उन्होंने ऐसा बताया, समझ रहे हैं? अब यही 8वें अध्याय का बीज हो गया। और एक्चुअली स्पीकिंग भगवान ने यहां पे नटखटपना क्या दिखाया आपको हम बता देते हैं। ये ब्रह्म का नाम परा प्रकृति है, बाकी सब अपरा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अपना प्रकृति वर्ड इन्होंने 6-7 अलग शब्द यूज कर दिया। तो अर्जुन ने कही क्या है? तब कल 8वां अध्याय आरती